आगे देखना, आज हम बात करते हैं थोड़े बहुत एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल। बात कम करो, आराम से, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल में सबसे पहले हम सीखते हैं फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स। फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स फाइंड करना आता है पक्का। 2 की पावर 100 का यूनिट प्लेस क्या होता है? चलो तो देखना, यूनिट डिजिट्स में शांत जाओ, पहले 2 को भी समझते हैं। 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 का कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 का 8। 2 की पावर 4 का 6। 2 की पावर 5 का, 2 की पावर 6 का। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? कि 4 के बाद ये रिपीट करेगा, फिर अगले 4 में फिर रिपीट करेगा। ये समझ में आ रहा है? 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। अब इसको मैं जनरलाइज कैसे करूं? इसको जनरलाइज कैसे करें? सही जा रहे हो? देखो ये क्या है? 1, ये क्या है? 5। अगला किस में आता? 2 की पावर 9 में भी क्या था? 2। तो इसको जनरलाइज कैसे करूं? सोचो, 5 क्या होता है? 4+1। 9 क्या होता है? 8+1। 1 क्या होता है? 0+1। तो 2 की पावर 4 का मल्टीपल +1। जब भी 2 की पावर 4 का मल्टीपल +1 टाइप का होगा, तो 8+1, 4+1, 4 का मल्टीपल +1 टाइप का होगा, तो यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा? 2। चला, ये क्या है? 0+2। ये क्या है? 4+2। अगला क्या होगा? 2 की पावर 10, 8+2। मतलब 2 की पावर अगर 4k+2 होगा, 2 की पावर 4k+2 होगा, तो यूनिट प्लेस वही आएगा जो 2 की पावर 2 का आता है, जो कि कितना होगा? 4। 2 की पावर अगर 4k+3 टाइप का होगा, तो यूनिट प्लेस वही आएगा जो 2 की पावर 3 का होता है, 8। और अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल होगा, तो यूनिट प्लेस वही आएगा जो 2 की पावर 4 का आता है। समझ में आ रहा ना? 2 की पावर 4 का वही आएगा जो 2 की पावर 8 का आएगा, जो 2 की पावर 12 का आएगा। 2 की पावर में 4 के मल्टीपल में साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होता है। ये चला समझ में आया क्या हुआ? तो अब अगर जैसे कुछ बड़ा सा पूछ लेते, 2 की पावर 1073, 2 की पावर 1073। अच्छा, किसी नंबर को अगर पता करना हो कि 4 का मल्टीपल है कि नहीं, तो कैसे पता करते हैं? आखिरी 2 डिजिट चेक कर लो कि वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो 73 जो होता है, इसको मैं क्या लिखता हूं? 72+1। और 72 क्या होता है? 4 का मल्टीपल। तो ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। ये 70, आखिरी 2 प्लेस को चेक करो सिर्फ, तो आखिरी 2 प्लेस में क्या है? 73। तो इसको मैं 72+1 लिख सकता हूँ। 72 माने क्या होता है? 4 का मल्टीपल +1। तो किस फॉर्म का नंबर है? 4k+1 टाइप का। और 4k+1 के केस में यूनिट प्लेस वही आएगा जो 2 की पावर 1 में आएगा, और 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस कितना होता है? 2 होता है। नहीं आ रहा? सिमिलरली अगर 3 की पावर चेक करें, तो 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 3 की पावर 3 कितना होता है? 7। 3 की पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना होता है? 1। 3 की पावर 5 का वापस 3, 243। 3 की पावर 6 का 729। तो शायद से हमारा होगा 3971, 3971। ये भी 4 का साइकिल फॉलो कर रहा है, और 4 का साइकिल अगर फॉलो कर रहा है तो क्या लिखो बताओ? 3 की पावर 4k+1, 4k+1 कितना होगा? 3 होगा। 3 की पावर 4k+2 कितना होगा? 9। 3 की पावर 4k+3 कितना होगा? 7। एंड 3 की पावर 4k कितना होगा? 1। तो 2 में भी 4 की साइकिल फॉलो होती है, 3 में भी 4 की साइकिल फॉलो होती है। ठीक है, आगे चलें। 4 में क्या होगा?
4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 फिर 4, 4 की पावर 4 फिर 6। क्वेश्चन में आया? इस बार से 2 की साइकिल चल रही है, ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। तो 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो 6 आएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बना के देख सकते हो। 5 में 5 की पावर सर जो कुछ भी चढ़ा दो हमेशा कितना आएगा? 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी चढ़ा दो 6 ही आएगा। सोच लो। 7 में 7 to the power 1 7, 7 to the power 2 9, 7 to the power 3 343, 7 to the power 4 1, 7 to the power 5 7। मतलब इसमें भी 4 की साइकिल चलेगी, बोलो है ना? तो 7 की पावर 4k प्लस 1 वही आएगा जो 7 की पावर 1 का आएगा। 7 की पावर 4k प्लस 2 वही आएगा जो 7 की पावर 2 का आता है। 7 की पावर 4k प्लस 3 वही आता है जो 7 की पावर 3 का आता है। एंड 7 की पावर 4k, ठीक है, वही आएगा जो 7 टू द पावर 4 का होगा, या 7 टू द पावर 0 का होगा, जो कि कितना होता है 1। क्या होगा? नहीं है क्या? ये बन रहा है ना? बोलो। 8 में 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 256 है ना? सॉरी 8 की पावर 3 ना, 2 की 9 बनेगा ना, 512 बनेगा ना, 512 बनेगा ना। 2 की पावर 3 की पावर 3 2 की पावर 9 एंड 8 की पावर 4 2 इंटू 8 6। इसमें और फिर 8 की पावर 5 फिर से कितना आएगा? 8। रिपीट कर जाएगा, मतलब ये भी तुम्हारे क्या होता है 4 का साइकिल फॉलो करता है। तो 4k प्लस 1 में कितना आएगा? 8। 4k प्लस 2 में कितना आएगा? 4। 4k प्लस 3 में कितना आएगा? 2। 4k में कितना आएगा? 6। ठीक है, क्या तक आया? चलो 9 में बताओ। 9 में शायद से मांगो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। तो 2 का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड 9 होगा, 9 की पावर इवन 1 होगा। कहता है ऐसा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 4 की साइकिल फॉलो करने वाले बेसिकली 4 डेट होते हैं 2 3 7 और 8। ये 4 की साइकिल फॉलो करते हैं। 5 और 6 तो जनरली याद ही रहता है। 4 हो गया, 8 9 हो गया, तो ये सब 2 की साइकिल फॉलो करते हैं। यहां तक आया? तो अब अगर हमसे किसी भी बड़े से बड़े नंबर का यूनिट प्लेस अगर पूछा जाए तो हम आराम से बता सकते हैं। तो 3 की पावर 497 कितना होगा? जल्दी बताओ। 3 की पावर 497 कितना होगा? तो 3 की पावर, ये देखो आखिरी 2 प्लेस किस फॉर्म का है। तो अगर ये यहाँ 96 होता है, यहाँ क्या होता है 96, तो 4 का मल्टीपल होता, बट ये 97 है जो कि 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। तो ये 4k प्लस 1 फॉर्म का है, और 4k प्लस 1 फॉर्म का यूनिट प्लेस वही आएगा जो 3 की पावर 1 का आएगा। असल में दिस इज ऑफ फॉर्म 4k प्लस 1 96 प्लस 1। बनना नहीं बन रहा? मान लो था 127 टू द पावर 3159, 127 पे पावर कितना? 3159, इसका यूनिट प्लेस। तो
पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि यूनिट प्लेस की जिम्मेदारी सिर्फ इसकी होगी। सोचो जरा, क्योंकि तुम क्या करते, बहुत सारे 127 मल्टीप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे 127 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले तो इन्हीं का नंबर आएगा 7777777। यहाँ पे यूनिट प्लेस तो वही डिसाइड करेगा। जब इनका नंबर आएगा 2 का मल्टीप्लाई करने में, तब तो यहाँ पे समझ ना कुछ और आएगा। तो समझ, यूनिट प्लेस की जो जिम्मेदारी होगी वो सिर्फ इसकी होगी। यार है नहीं आ रहा। अगर सोचो, अगर मैं यहाँ 1 कर दूं, अगर मैं यहाँ क्या कर दूं 1, तो सोचो यूनिट प्लेस पक्का बनाएगा 121 टू द पावर 3159। तुम बहुत सारे 121 मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 1111111 का मल्टीप्लाई 1 ही तो होता। पिला रहा नहीं आ रहा। जैसे तुम 23 इंटू 59 का मल्टीप्लाई करते हो, तो यूनिट प्लेस तो सिर्फ ये दोनों डिसाइड करते ना। 3 और 9 का कितना आएगा 7। समझ में आ रहा है? तो यूनिट प्लेस डिसाइड करने वाला डिजिट सिर्फ यही वाला होगा। बोलो आ रहा नहीं आ रहा। अब अगर मान लो 7 होता, तो यूनिट प्लेस ये डिसाइड करेगा, और 7 की पावर क्या लिखा हुआ है 4k प्लस 3। तो 7 की पावर 4k प्लस 3 का वही होगा जो 7 की पावर 3 का होता है 343। हाँ ना, कुछ तो बोल दो ना, पक्का। चलो और बताओ। 2198 की पावर 155 प्लस 3197 की पावर 729, इसका यूनिट प्लेस। टू 198 की पावर 155, 3197 की पावर 729। इसमें यूनिट प्लेस कौन डिसाइड करेगा 8 की पावर कैसे हमको लिखा है 52 होता तो 4 का मल्टीपल होता, ठीक है 4k प्लस 3। तो 4k प्लस 3 का वही होगा जो 8 की पावर 3 का होता है। 8 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 9, मतलब 512 आ रहा है ना, नहीं है क्या? यहां पर डिसाइड कौन करेगा 7। यहाँ 28 होता तो 4 का मल्टीपल होता, ठीक है 4k प्लस 1। तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 7, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 9। समझे? इसमें जो भी नंबर बनता उसका यूनिट प्लेस 2 होता, यहाँ जो भी नंबर बनता उसका यूनिट प्लेस 7 होता। दोनों को जोड़ते तो यूनिट प्लेस जोड़कर 9 ही तो बनते। भाई बन रहा नहीं बन रहा, क्या हो गया? आगे चले। मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड यूनिट प्लेस in n where n is equal to 1 plus 2 plus 2 square up to 2 की पावर 100। 1 plus 2 plus 2 square plus 2 क्यूब up to कितना 2 to the power 100। इसमें अपन को यूनिट प्लेस फाइंड करना है। क्या करें? कुछ दिख नहीं रहा चाहिए, क्या दिख रहा है जीपी। जीपी का सम क्या होता है जल्दी बताओ। फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स 1 से 100 और ये 101 टर्म्स है 101 -1 अपॉन 2 -1। 2 -1 तो वैसे नहीं बढ़ जाएगा 2 की पावर 101 -1, ठीक है। 2 की पावर 101 का यूनिट प्लेस ये 4k प्लस 1 है। 4k प्लस 1 का वही होगा जो 2 की पावर 1 का होगा, तो 2 -1 1। नहीं आ रहा क्या? क्या बना नहीं बना? थोड़ा बताया।
अच्छा और बता, 23 की पावर 25 ले लो, नहीं 23 नहीं, चलो 17 ले लो, चलो 23 की पावर 17 की पावर 17, इसका यूनिट प्लेस। ये थोड़ा अच्छा है। देखो, तो किसी का भी यूनिट प्लेस निकालने के लिए हमें यहाँ पे कौन डिपेंड, इस पे डिपेंड करेगा कि यूनिट प्लेस क्या आएगा, 3 पर। बट 3 पे क्या चलता है, 4 की साइकिल। तो 3 पे अगर 4 की साइकिल चलती है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा 3 की जो पावर है वो किस फॉर्म का है, 4k की, 4k प्लस 1 की, 4k प्लस 2 की, 4k प्लस 3। मीन्स ये जो 17 टू द पावर 17 है, मुझे इसका पता करना पड़ेगा कि किस फॉर्म का नंबर है, 4k टाइप का कि 4k प्लस 1 टाइप का कि 4k प्लस 2 टाइप का, किस टाइप का। समझ आ रहा है, कैसे पता करें 17 की पावर 17 जो है वो किस फॉर्म का नंबर है, ये मुझे पता करना है। हाँ, किस टाइप का, 4k प्लस 1। क्यों, मैं सिर्फ 17 का नहीं पूछ रहा, 17 टू द पावर 17 का पूछ रहा हूं। तो अब क्वेश्चन ये है कि 17 टू द पावर 17 किस फॉर्म का नंबर है, 4k प्लस 1। क्यों, एक जना कोई बताओ, कहाँ हो तुम, हाँ बताओ। बिल्कुल सही कहा। देखो 17 को लिख सकते हैं 16 प्लस 1, तो 16 प्लस 1 कितना आएगा, 17 आएगा। और इसको मैं 1 प्लस 16 टू द पावर 17 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 16 टू द पावर क्या लिख सकता हूँ, 17। अब मैं क्या इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिख सकता हूँ, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिख सकते हैं क्या, 17 सी 0, पहले इस पे पूरा क्या चढ़ता 17, तो कितना आता 1। अगले में कितना था 17 सी 1 इंटू 16 पे 1। अगला कितना था 17 सी 2 इंटू कितना 16 पे 2। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये सारे नंबर्स 16 के मल्टीपल होंगे। तो इसमें 16 की पावर 1 आएगा, इसमें 16 की पावर 2 आएगा, अगले में 16 की पावर 3 आएगा, इन सब में 16 आता, सब में 16 आता ना। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 16 के मल्टीपल। और 16 के मल्टीपल मतलब 4 के मल्टीपल, 16 के मल्टीपल मतलब 4 के मल्टीपल। तो ये पूरे के पूरे 4 के मल्टीपल, बचा कितना +1। तो ये किस फॉर्म का नंबर हो गया, 1 प्लस 4 के टाइप का। नहीं आया क्या, पक्का आया। तो 17 टू द पावर 17 को मैंने क्या किया, 1 प्लस 16 टू द पावर 17 लिखा, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर दिया। तो ये पता चला ये सारे नंबर्स क्या हो गए, 16 के मल्टीपल हो गए। तो ये पूरा 16 का मल्टीपल मतलब 4 का मल्टीपल +1। मींस वो जो 23 था, तो उस 23 की पावर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 4k प्लस 1 लिखा हुआ है। तो यूनिट प्लेस 3 की पावर 4k प्लस 1, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा तुम्हारा, 3 आएगा। थोड़ा बहुत चला, कुछ तो आया होगा, ठीक है ना। सोचने का तरीका अभी भी समझ में आया। अभी भी हम कर वही रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट प्लेस डिसाइड कौन करेगा, ये। बट अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पावर है वो किस फॉर्म का है, 4k की, 4k प्लस 1 टाइप का। हमने क्या किया यहाँ पे, फिर थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज कर लिया। और ये चला मैंने इसको 1 प्लस 16 में क्यों तोड़ा, 2 प्लस 14 में क्यों नहीं तोड़ा, सॉरी 2 प्लस 15 में क्यों नहीं तोड़ा। तो जो मुझे इसको 4 का मल्टीपल प्लस समथिंग टाइप का फाइंड करना था, और 17 के आसपास 4 का मल्टीपल 16 ही था। तो अगर मैं 16 नहीं बनाता तो मैं सीधा थोड़ी कह पाता कि ये सारे 4 के मल्टीपल है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मीन्स अगर सोचो 19 होता, 19 टू द पावर 19 होता, तो मैं इस 19 को किस में तोड़ता, 3 प्लस 16 में, 3 प्लस 16 में, ताकि बाकी सारे के आ जाते, 4 के मल्टीपल हो जाते, एक ही टर्म बचता बस। समझ में आ रहा है, थोड़ा बताया।
आगे चलें। तो यूनिट प्लेस आया थोड़ा बहुत। अगला देखते हैं, अगला काफी अच्छा कंसेप्ट है। ये तो हमने सीखा फाइंडिंग यूनिट प्लेस। इससे अगर यूनिट प्लेस निकालना हो तो कैसे करेंगे? मान लो क्वेश्चन होते हैं फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स और सो ऑन। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स और सो ऑन। जैसे मान क्वेश्चन था फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 3 to the power 100। Find last 3 digits of 3 to the power 100। इसके आखिरी 3 डिजिट्स फाइंड करना है। देखो इसका आखिरी डिजिट तो अपन को पता है क्या है, इसका आखिरी डिजिट तो अपन को पता है क्या है, क्या 3 की पावर 4 का मल्टीपल, मतलब वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा, जो कि 81 होता है, मतलब 1 आएगा। बट 10th प्लेस और 100th प्लेस भी अपन को फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? अब समझना बाइनोमियल का यूज होगा ना। अभी मैं क्यों कर रहा हूं नहीं समझ में आएगा तुम्हें, बट कैसे कर रहा हूं पहले वो समझो, है ना। तो इस 3 की पावर 100 को मैं 9 की पावर 50 लिख सकता हूं। देखते चलना, इस 9 को मैं 10 - 1 की पावर 50 लिख सकता हूं। 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूं। इस 10 - 1 की पावर 50 को मैं 1 - 10 की पावर 50 भी लिख सकता हूं। आना कुछ तो बोलो। ठीक है, पलटने पे एक नेगेटिव आता, बट पावर इवन है तो उस नेगेटिव को खा जाएगा। समझ ना, अगर यहाँ ऑड पावर होता तो मुझे एक नेगेटिव बाहर निकालना पड़ता। समझ में आ रहा ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें लगा रहा हूं बाइनोमियल एक्सपांशन। तो 1 - 10 की पावर 50 का बाइनोमियल एक्सपांशन बताओ। 1 - 10 to the power 50, पहला टर्म कितना आएगा 1। 50C1 इस पूरे पे 1 तो नेगेटिव आएगा 50C1 इंटू 10 की पावर 1। अगला 50C2 इस पूरे पे 2 तो 50C2 -10 पे कितना 2, मतलब पॉजिटिव आता। अगले में इस पे कैसा आता नेगेटिव, तो माइनस का 50C3 इंटू कितना 10 की पावर 3 एंड सो ऑन। है ना। चलो तो ये जरा समझने की कोशिश करना है यहाँ पर अच्छे से। 10 की पावर 3 है, अगले में 10 की पावर 4, अगले में 10 की पावर 5, अगले में 10 की पावर 6। तो मैं कह रहा हूं ये जितने भी नंबर्स होंगे उनके आखिरी 3 डिजिट्स पक्का 0 होंगे। सोच लो, ये 10 का क्यूब है, इसमें 3 0 आ गए। किसी भी नंबर में 10 का क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में 3 0 आएंगे ना। अगले में 10 की पावर 4 जाएगा, अगले में 10 की पावर 5 जाएगा। सुनाया। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे यहां से लेके लास्ट तक, उन सब में सोचो 3 0 तो पक्का होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अपन को आखिरी 3 डिजिट फाइंड करना है। तो अगर आखिरी 3 डिजिट इन सब के 0 हैं तो सोचो आखिरी 3 डिजिट्स में इन सब का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। आखिरी 3 डिजिट्स में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पिलाया नहीं आया तो बचे कौन से, ये 3। इसका भी चेक कर लेते हैं, 2 0 तो इसमें आ ही गए है ना। 50C2 कितना होता है 50 इंटू कितना 49/2 25। इसका यूनिट प्लेस कितना आता 5, इसका यूनिट प्लेस कितना आता 5, और 2 0 यहां बैठे हैं, 2 0 यहां बैठे हैं, तो इसके आखिरी 3 डिजिट्स कितने आते 500 ना। हमें सिर्फ आखिरी 3 डिजिट से मतलब है, बाकी कुछ भी आते रहे अपन को क्या करना। तो मैंने क्या किया 50C2 का यूनिट प्लेस निकाला, तो 50C2 का यूनिट प्लेस 9 और 5 का 5 आता,
और 2 जीरो पहले से बैठे थे, तो 5 0 0 आखिरी 3 डिजिट आते। हाँ, इसका ये तो है ही -500, और ये कितना है प्लस का 1। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा? तो सोचो अब इन सबको जोड़ें, तो आखिरी 3 डिजिट में देखो इसने तो कुछ दिया नहीं, इसने +500 दिया, इसने कितने दिए -500, तो कट का 0 0 0, और इसका कितना 0 0 1। आंसर। इसने +500 दिया तो इसने -500 दिया, तो कट गए, तो 0 0 0 बचा, +1 करते तो 0 0 1 आया था। कुछ आया? क्या नहीं आया? अरे इन तीनों को ऐड कर दो ना। लो, इसने कितना दिया 1, इसने कितने दिया -500, इसने क्या दिया +500, बाकी इन सब ने क्या दिया 0 0 0। ऐड करते तो क्या होता, ये कट जाते, 0 0 1 बचता। क्या हुआ, ऐड नहीं कर पा रहे क्या? क्या नहीं आया इसमें? 9 को लिखा 10 -1, इसको लिखा 1 -10, इससे बारे में एक्सपेंशन लगा दिया है। इन सब में कम से कम 3 जीरो तो आते ही आते, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, इसमें कम से कम 3 जीरो आते ही आते। तो यहां से तो कोई यूनिट आखिरी 3 डिजिट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो आखिरी 3 डिजिट में कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन 3 का आना है। तो इनके आखिरी 3 डिजिट निकाल के सीधा ऐड कर दिए। अब मुझे जरा बताओ, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? 10। समझ में आ रहा है क्यों, कैसे कैसे प्ले किया? ये सोचो, हम लोग इतनी आसानी से सोचो तभी तो कह पाए कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 बन रहा था। अगर सोचो यहाँ 10 की यहाँ पे कुछ और बन जाता 7, मान लो अगर यहाँ 10 की यहाँ पे 7 बनता, यहाँ 7 की और 3, यहाँ 7 की और 4, यहाँ 7 की और 5, तो क्या हम इन सबको डिस्कार्ड कर सकते थे? फिर सोचो यहाँ से भी कुछ आ सकता था, आखिरी 3 डिजिट में फिर यहाँ से भी तो कुछ मिल सकता था, यहाँ से भी मिलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसने प्ले किया? 10 ने। कि अगर ये 10 का मल्टीपल था तो इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, ये इंश्योर करेगा कि आगे सोचो कोई भी, समझे ना, 3 प्लेस में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। और एक और बंदे ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पूछने की कोशिश करो। हाँ अंदना, इस वन ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्यों पता नहीं चला? देखो पहला टर्म यहाँ पे कितना बना, 1 बना, पहला टर्म 1 की, और इसमें कितना बना, 1 बना। मान लो कुछ देर के लिए अगर यहाँ 1 नहीं होता, मान लो 3 होता, तो पहला टर्म सोचो क्या बनता, पहला टर्म क्या बनता 3 to the power 50। तो सोचो फिर हमें इसमें आखिरी 3 प्लेस निकालने होते, फिर हमें इसमें आखिरी 3 डेट निकालने होते ना, तो फिर वो एक नया क्वेश्चन बन जाता। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या समझ में आया कि अगर हमें आखिरी 3 डिजिट अगर निकालने हैं किसी भी नंबर में, तो उस नंबर को हमेशा तुम्हें तोड़ना पड़ेगा इन फॉर्म 1 प्लस माइनस सम 10 का मल्टीपल टू द पावर n में। किसी भी नंबर के अगर तुम्हें आखिरी 3 डिजिट निकालने हैं तो उसको तुम्हें कुछ इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, एक तो 1 होना चाहिए और एक 10 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दोनों अगर हो गए तो अपना काम बन जाएगा, दोनों में से अगर एक भी बिगड़ा तो काम थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। देखो 10 का मल्टीपल तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में आ रहा है नहीं आ रहा? सही में आ रहा है?
चलो और देखें। माना था when last 3 digits of 7 to the power 50, मान लो हमें 7 to the power 50 के आखिरी 3 डिजिट्स फाइंड करने होते हैं। बताओ कैसे करें। तो मैंने देखो, चाहो तो तुम अभी 7 to the power 50 को फाइनल फॉर्म में अगर एक्सपांड करने के लिए इसको 1 + 6 to the power 50 लिख सकते हो। पता है इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 10 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या करूं, 7 to the power 50 को मैं लिख सकता हूँ 49 to the power कितना 25, और इस 49 to the power 25 को मैं लिख सकता हूँ 50 - 1 to the power कितना 25। 50 - 1 में इसलिए किया क्योंकि ये 10 का मल्टीपल भी है और ये 1 भी है। बट बाइनोमियल एक्सपांशन करने के लिए फिर मैं इसको पलट दूं, एक नेगेटिव बाहर आता, एक नेगेटिव बाहर आता। यहां से कितना आता 1 - 50 to the power कितना 25। बोलो है ना, क्या हम 1 - 50 to the power 25 का बाइनोमियल एक्सपांशन जानते हैं? बोलो। पहले टर्म क्या बनेगा, पूरी की पूरी पावर इस पे आएगी, पूरी की पूरी पावर इस पे आएगी तो कितना आएगा 1। अगला टर्म बताओ 25C1, इस पे 1 और इस पे 1 चढ़ाओगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? इस पर 1 चढ़ाओगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? नेगेटिव आएगा ना। तो 25C1 × 50 पे 1। अगला कितना आएगा 25C2 -50 पे 2, और -50 पे 2 चढ़ाओगे मतलब इवन तो पॉजिटिव आएगा। अगले में फिर से कितना आता 25C3 50 पे कितना Q और नेगेटिव आता। एक्सपांशन करना आता है नहीं आता? पक्का ना? चलो अब बताओ किस जगह से आखिरी 3 डिजिट में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सोचो 50Q, यहां से पक्का 3 0 मिलेंगे, इसके आगे पक्का 3 0 रहेंगे, इसके आगे पक्का 3 0 रहेंगे। तो पक्का आखिरी 3 प्लेस में इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं आएगा। आता नहीं आता? तो अब सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो आना है सभी का आना है। इसमें चेक कर लेते हैं भाई, इसमें आखिरी में 3 0 तो नहीं आ रहे। देखो 2 0 तो यहीं से मिलेंगे 2 0 तो यहां से मिल जाएंगे ना। तो ये कितना था 25C2, तो 25C2 कितना था 25 × 24/2, 25 इंटू कितना 12। तो यहाँ 5 बैठा हुआ है, यहाँ 2 का मल्टीपल है, 5 और 2 का मल्टीपल मिलके एक और 0 बना देंगे। मीन्स यहाँ से भी सोचो कितने 0 आते 3, तो इसका भी कोई रोल नहीं आने वाला। सोचो 25 में एक 5 आएगा, 12 में एक 2 मिलेगा, तो 5 और 2 10 तो बन जाएगा ना। और 2 0 पहले से यहाँ बैठे हुए हैं। आ रहा नहीं आ रहा? इस पे देखते हैं 25 और 5 125, बोलो है ना, और 1 0 तो कितना आएगा 125, तो 250। अब उनको सिर्फ आखिरी 3 से मतलब है, उनको सिर्फ आखिरी 3 पेज से मतलब है। और इधर कितना बैठा हुआ है 1, और बाहर कितना बैठा हुआ है नेगेटिव। बोलो आया नहीं यहाँ? ठीक है ना। अब ऐसा क्या है, कुछ तो बोल दो। अब क्या कर लेता हूं, अब क्या कर लेता हूं, इनको ऐड कर दें। तो देखो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो भाई देखो, या तो ऐसा समझो कि ये जो नेगेटिव बैठा हुआ है इसको सब में बांट दूं वापस से, तो -1 + 1250 प्लस एक बहुत बड़ा नंबर होता, इसमें आखिरी 3 प्लेस पक्का कितना आते 0, आखिरी 3 प्लेस पक्का कितना आते 0।
तो ये कितना आएगा 250 माइनस का 1, तो कितना आएगा 249, ना 250 माइनस 1 249। ये तो कुछ करेंगे नहीं, क्रॉस चेक कर लो। 7 की पावर 4k प्लस 2, 7 की पावर 4k प्लस 2, यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए था 9, यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए था 9 आना चाहिए था ना। लग नहीं रहा, बिल्कुल आ रहा है। हाँ ना, कुछ तो बोल दो, सही में आया हूँ। ठीक है, लॉजिक से में अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर n को 1 प्लस माइनस 10 का मल्टीपल टू द पावर n के में तोड़ रहे हैं। पकड़ा गया। चलो आखिरी 3 डिफाइन करो। 13 की पावर 40 में लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स इन 13 की पावर 40, जल्दी। सेवन 99 बड़े बनाना चाहिए यूनिट बेस। देखते हैं, हो सकता है 401 201। यूनिट प्लेस तो वन आएगा ना यार, 3 की पावर 4 का मल्टीपल है ना, 3 की पावर 4 जो आएगा, जो 1 आएगा ना। चलो देख ले क्या अलग अलग आंसर ले आए तुम लोग। चलो देखना, 13 की पावर 40। अभी तो देखो इसको 1 प्लस माइनस 3 का मल्टीपल नहीं ले सकते, तो क्या करा, जैसे कि लिख दिया होगा 169 टू द पावर कितना 20,
और 169 को लिख सकते हैं 170 माइनस का 1, इसकी पावर कितना 20, और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस का 170 टू द पावर कितना 20। तक है। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं इसमें, तो पहला टर्म पूरी की पूरी पावर इस पर कितना था 1, अगला 20C1 170 पे कितना 1, अगले पे कितना आता 20C2 170 पे कितना 2, और बाकी जितने भी नंबर्स होते उन सब में आखिरी 3 प्लेस पक्का 0 आते। ठीक है, इसमें देखो 2 0 तो आएंगे। 20C2 कितना होता है 20 इंटू 10 बाय 20 इंटू 19 बाय 2, तो देखो 1 0 यहां से भी आता, तो 2 0 यहां से 1 0 यहां से, तो इसमें भी आखिरी 3 डिजिट कैसे आते 0 0 0, तो सिर्फ इन दो का ही रोल आना है, सिर्फ इन दो का ही रोल आना है। बोलो तो कितना लिखा 1 माइनस 17 2 34 3400 प्लस एक बहुत बड़ा नंबर, इसमें आखिरी 3 डिजिट कैसे हैं 0 है। समझो अच्छे से। 1 माइनस 3400 प्लस एक बहुत बड़ा नंबर जिसमें आखिरी 3 डिजिट कैसे हैं 0, इन तीनों को ऐड करना है। अब इन तीनों को जब तुम ऐड करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर जिसमें आखिरी 3 डिजिट कैसे हैं 0 माइनस 3400 का आखिरी 3 डिजिट 400 प्लस 1 तो ऐड कर ही देंगे, और सो एक बहुत बड़ा नंबर जिसमें आखिरी 3 प्लेस 0 है, इसमें से अगर 400 घटाओगे तो कैरी फॉरवर्ड होता, तो 10 माइनस 0 ना 0 0, और यहाँ कितना था 6, यहाँ से कितना बचा 600 बचता ना, तो यहां से इन दोनों का एडिशन कितना है 600 और ये 1, तो कितना आया 601। समझ गए ना, ये सोचे एक बहुत बड़ा नंबर है, इसमें 400 घटाओगे तो 600 बचेगा ना। उन्होंने क्या कर दिया नेगेटिव में तो नहीं लिख दिया -399, तो फिर 3 की बार बच जाता, तो पहला रेट तो 3 की पावर 20 बनता ना, मतलब 3 टू द पावर 40 बनता ना, तो उसके आखिरी 3 रेट कैसे निकालते, वो फिर एक नया क्वेश्चन बन जाता। पहला टर्म 3 का 40 बनता, उसके आखिरी 3 रेट कैसे फाइंड करोगे, फिर वो अलग से क्वेश्चन ले लो, उसको सॉल्व कर लो, ऐसे में आएगा। बोलो आया नहीं आया, भाई बना नहीं बना। चले आगे, इन तीनों को ऐड करना था, तो इसमें इसको ऐड करते तो 600 बचता। ऐसे समझोगे ये बहुत बड़ा नंबर है ना, ये XYZ 000, इसमें से 400 घटाओगे 600 बचेगा, है ना। चल आगे, चलो ये भी सीखे और देखते हैं। शांत, अगला कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइड देने के बाद जो बच जाता है वो क्या होता है रिमाइंडर कहलाता है। चलो बढ़िया, तो देखना रिमाइंडर का साइन हम लोग जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे मॉड्यूलो, अगर कभी प्रोग्रामिंग करी होगी तो शायद पता होगा, नहीं करी होगी तो बस रट लो, ये साइन होता है रिमाइंडर का। मीन्स अगर मैंने लिख दिया a मॉड्यूलो b, शांत जाओ, ये क्या है रिमाइंडर, दिस गिव्स रिमाइंडर when a is divided by b, when a is divided by b। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है a को अगर तुम b से डिवाइड दोगे
तो रिमाइंडर कितना आना है? एग्जांपल देखो, 25 मॉड्यूलो 3 कितना होगा? 25 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना चाहिएगा? 1। आ रहा है नहीं आ रहा? 57 मॉड्यूलो 6, 57 मॉड्यूलो 6 कितना आएगा? 3। आना कुछ तो बोल दो, ये तो आते होंगे। 91 मॉड्यूलो 8, एट होगा ना? 3। ये भी नहीं कर पा रहे क्या? आता होगा? मैं तो कहा पक्का। चलो अब बताओ, 5.5 मॉडलो 3, टू पॉइंट 5 सर मारा है। 5.5 को 3 से डिवाइड देते तो 1 क्वेश्चन आता, बचता कितना? 2.5। पक्का रहा है? 31.25 मॉडलो 4, तो 31.25 में से तुम कितने 4 के मल्टीपल घटा सकते हो? 7 4 के मल्टीपल घटा सकते हो, तो 28 माइनस हो जाता, 28 माइनस होता तो बचता कितना? 3.25। समझ में आ रहा है? तो जरा दो चीजें रिमाइंडर में हमेशा याद रखना। पहली चीज, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? डिवाइजर से छोटा। प्लस रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए एंड रिमाइंडर हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और रिमाइंडर हम निकालते कैसे हैं? तो डिविडेंड में से, इसको डिवाइड करना है, डिविडेंड में से, ठीक है, जितने मैक्सिमम तुम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डिवाइजर सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर दो। जो बचेगा वही तुम्हारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। किसी भी डिविडेंड में से तुम डिवाइजर के मैक्सिमम जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल घटा सकते हो घटा दो, बशर्ते रिमाइंडर जो तुम्हारा निकल के आ रहा है वो डिवाइजर से छोटा आना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां तुमने वही तो किया। 31.25 में से हम मैक्सिमम कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 घटा सकते हैं? 7। देखो अगर तुम 6 घटाते तो 31.25 में से अगर 6 4 घटाते तो 24 घटता, 24 घटता तो कितना? 7.25। बट वो रिमाइंडर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 4 से बड़ा है। तो डिवाइजर क्या है? यहाँ पे 4 है, तो रिमाइंडर तो 4 छोटा आना चाहिए ना। मतलब अभी मैं इसको और डिवाइड दे सकता हूँ या और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 घटा सकता हूँ। तो मैक्सिमम कितने 4 के मल्टीपल इसमें से घटा सकते हो? 7। कम घटाओगे तो भी दिक्कत है, और अगर ज्यादा घटा दोगे तो भी दिक्कत है। तो जो अगर तुम 8 4 हटा देते, 8 4 हटा देते तो 32 हटा देते, तो 31.25 में से 32 माइनस करोगे तो माइनस का 0.75 आएगा, और माइनस का 0.75 नेगेटिव बन जाएगा। हमारा हो क्या रहा है? तो ना तुम 6 घटा सकते हो ना तो 8 घटा सकते हो। 4 है नहीं आ रहा। यहां भी तो तुमने वही किया। 5.5 में से तुम मैक्सिमम कितने 3 के मल्टीपल घटा सकते हो? 1। 2 घटा देते तो अगर मान लो तुम 6 माइनस कर दिया तो माइनस 0.5 बचता, तो रिमाइंडर कैसा आता? नेगेटिव। बचो बचो, मैं तो कहा यार है नहीं आ रहा, कुछ तो बोल दो। चल थोड़ा बताया।
चलो और बताओ, बस बात कम करो। मान लो अगर होता शांत, 2√2 मॉडलो 2। क्या? क्वेश्चन नहीं पूछा मैं, रिमाइंडर पूछ रहा हूँ। रिमाइंडर, कोई चीज अगर कंप्लीटली डिविजिबल होती तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है ना। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? ये डिविजिबल नहीं है क्या? 2√2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता? होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं होता? क्या कर रहे हो रे? 2√2 को 2 से डिवाइड दोगे तो कट नहीं आएगा पूरा? अलग। ठीक है, 2√2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता? होता है नहीं होता? होता है ना, कट तो रहा है। ठीक है ना। हिसाब से तो तुम्हारे 5/3 5 से भी डिविजिबल होता है। हमारे हिसाब से अगर इस लॉजिक से अगर जाओगे तो 5/3 5 से भी डिविजिबल होता है। समझ ना, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को हम किसी से डिविजिबल तभी कहते हैं, शांत जाओ, 2√2 को 2 से डिविजिबल हम तभी कहते हैं, या किसी भी नंबर को हम कहते हैं कि भाई इससे डिविजिबल तभी है जब डिवाइड होने के बाद कुछ इंटीजर बचे। डिवाइड होने के बाद कुछ इंटीजर बचे। जैसे 10 2 से डिविजिबल होता है, क्यों? क्योंकि डिवाइड होने के बाद क्या बच रहा है? 5। ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी इसको इसका डिविजिबल कहा जाता है। ये तो कुछ ना कुछ तो डिवाइड हो ही जाएगा। 5/3 को 5 से डिवाइड दो तो 5 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। बट 1/3 इंटीजर थोड़ी है, तो 5/3 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो सिमिलरली 2√2 को 2 से डिवाइड दोगे तो काटने को तो काट दो, बच क्या रहा है? √2। क्या वो इंटीजर है? हमारा है तो 2√2 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और अगर डिविजिबल नहीं है मतलब रिमाइंडर पक्का कुछ ना कुछ बचेगा। और बचेगा तो क्या बचेगा? तो अभी भी हम वही लॉजिक कि इसमें से तुम मैक्सिमम इसके कितने इंटीग्रल मल्टीपल सेपरेट कर सकते हो। तो 2√2 कितना होता है? 1.4 इंटू 2 अप्रोक्सीमेटली 2.8 ना, अप्रोक्सीमेटली 2.8 में से कितने 2 घटा सकते हो? एक 2 घटा दे तो कितना बचता? 0.8। समझ में आ रहा था? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ये 0.8 नहीं लिख सकते ना, वो तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी। चलिए क्या बचेगा? 2√2 में से तुमने एक 2 माइनस कर दिया, जो भी बचता। इसलिए 0.8 नहीं लिख सकते, समझ गए ना? तो बोल दो इसका तो 2√2 मॉडल √2। √2 मॉड्यूलो √2। क्या 2√2 डिविजिबल है √2 से? क्या 2√2 डिविजिबल है √2 से? बिल्कुल। अगर डिवाइड देने के बाद कुछ इंटीजर बचता है तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो 2√2 को √2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 0। क्योंकि 2√2 में से तुम कितने इंटीग्रल मल्टीपल और √2 घटा सकते हो? तो 2 इंटीग्रल मल्टीपल और √2 में घटा सकता हूं, तो बचता कितना? 0। नहीं आ रहा क्या? सही में आया नहीं आया? चलो अब बताओ, 5√2 मॉडलो 2। 5√2 मॉड्यूलो 2।
अभी भी उसी का यूज करो। तो 5√2 में मैक्सिमम तुम कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 सेपरेट कर सकते हो? तो पहले तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचो कितनी आएगी। 1.4 इंटू 5 लगभग 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग में से तुम मैक्सिमम कितने 2 सेपरेट कर लोगे? 3, तो 6 सेपरेट हो जाएगा। तो 6 सेपरेट हो जाएगा। तो 5√2 में से 6 सेपरेट कर दो, जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। नंदना इसको 7 - 6 1 मत लिख देना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7। ये लॉजिक आया? आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो कोई नंबर किसी का डिविजन तभी कहलाता है जब वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल समझ में आ रहा है ना? रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें से तुम जितने मैक्सिमम इंटीग्रल मल्टीपल सेपरेट कर सकते हो कर दो। चलो ये भी आ गया। हाँ ना कुछ तो बोल दो। चलो अगला था -13 मॉडुलो 3। -13 मॉडुलो 3। हो गई नहीं? 1 या 2 दो ऑप्शन है। चलो तो देखो अभी भी हम वही लॉजिक यूज करते हैं कि -13 में से बात कम करो, मैक्सिमम तुम कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 सेपरेट कर सकते हो ताकि जो रिमाइंडर निकल के आए दिस इज लेस देन डिवाइजर एंड शुड बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो बताओ यहां पर आई क्या लिखूं? ये इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर नेगेटिव भी तो होते हैं ना। तो देखो अगर मैंने यहां पर -3 रखा, मान लो अगर मैंने यहां रखा -3, तो -13 + 9, ये तो बहुत दूर आ गया, -4 रखते हैं। -4 रखें तो -13 + 12 कितना आएगा? -1। तो सिमिलर इसमें दिक्कत क्या है? दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो -4 से तो काम नहीं बना, तो -5 रखे, -5 रखते तो -13 + 15 तो कितना होता? 2, जो कि बिल्कुल डिवाइजर से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है। तो आंसर विल बी 2। -13 में से तुम मैक्सिमम कितने इंटीग्रल मल्टीपल घटा सकते हो ताकि जो नंबर आए वो डिवाइजर से छोटा भी हो और पॉजिटिव भी हो, वही रिमाइंडर होगा। तो तुमने एक बार -4 रखा तो दिक्कत क्या होगी? यहाँ -1 आ गया, तो बट -1 रिमाइंडर कैसे हो सकता है? हमने क्या करा फिर यहाँ -5 करा, तो रिमाइंडर कितना चाहा? 2 आया। थोड़ा समझ में आ रहा हो क्या रहा है? ठीक है, हम लेकिन बार बार इतना लंबा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे देखना। तो मैं सर इसको बार बार कुछ ऐसे करूंगा कि -13 में से वो पार्ट अलग कर दो जो 3 से सीधा डिवाइड हो जाएगा। तो -13 में से वो पार्ट अलग कर दो तो कितना बचता? -12। तो जो -12 3 से डिविजिबल होता तो रिमाइंडर कितना बचता? कायदे से कितना सर? कायदे से -1। बट रिमाइंडर क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? तो क्या करो, इसमें जो भी रिमाइंडर आया होगा उसमें एक बार डिवाइजर ऐड कर दो। अगर कभी भी तुम्हारा रिमाइंडर क्या आता है? नेगेटिव, तो सिंपली डिवाइजर को ऐड कर दो, डिवाइजर को ऐड कर दो, तो फाइनल रिमाइंडर तुम्हारा पॉजिटिव मिल जाएगा। कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है उसमें डिवाइजर ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? एक आधा और देख लो पहले। जैसे तो -57 मॉडुलो 4, -57 में से वो पार्ट अलग कर दो जो 4 से डिविजिबल होता है। कितना करो बताओ? इसको मैं -56 -1 लिख सकता हूं। -56 वाला पार्ट डिविजिबल होता तो यहां से रिमाइंडर कितना आता? 0। तो रिमाइंडर कितना बचता? -1। बट क्या -1 हो सकता है? तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइजर ऐड कर देंगे, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 3।
समझ में आया कि नेगेटिव नंबर्स का कैसे करना है? नहीं है क्या? जैसे मान लो तो -6.3, माइनस का 6.3 मॉड्यूलो 3, क्या करो तो -6.3 मॉड्यूलो 3, किसको अलग करूं बताओ? -6.3 को कैसे ब्रेक करूं? -6 -0.3 ऐसे करोगे ना, मॉड्यूलो 3, ये पार्ट डिजल होगा, बचा कितना? माइनस का 0.3, बट माइनस का 0.3 होता है कुछ क्या? नहीं, तो +3 करना पड़ेगा, तो 2.7। कुछ तो आया होगा रे, ठीक है। तो शायद अब रिमाइंडर में आगे हो क्या होता होगा, ये तो होता है ना 10th में तुम लोग के, रिमाइंडर नहीं पढ़ा कभी तुम लोग ने? चलो मैं तो कहा आगे चलेंगे। अब देखना, हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखने वाले बाइनोमियल की। प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, किसी भी नंबर टू द पावर n को मैं लिख सकता हूं a-1 टाइम्स का मल्टीपल +1। एनी नंबर टू द पावर n कैन बी रिटन एज, इससे एक कम का मल्टीपल +1। लैम्डा सम है, लैम्डा कुछ इंटीजर है, लैम्डा सम इंटीजर। मीन्स हम किसी भी नंबर को उससे एक कम का मल्टीपल +1 के फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। मतलब जैसे अगर लिखा है 13 की पावर 11, तो इस a टू द पावर n को मैं इस 13 को एक कम का मल्टीपल, मतलब इट कैन ऑलवेज बी रिटन एज 12 लैम्डा +1। मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी भी नंबर को उससे एक कम का मल्टीपल के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस चीज को तुम हमेशा कर सकते हो। क्वेश्चन उठता कैसे, इसका प्रूफ देखो। प्रूफ ऑब्वियसली बाइनोमियल, इस a टू द पावर n को मैं 1 + a -1 टू द पावर n लिख सकता हूं। मैंने एक अंदर एक 1 प्लस किया, एक 1 माइनस कर दिया, पिछला। अब देखो इसको एक टर्म और इसको एक टर्म मानो, a + b टू द पावर n। पहला टर्म क्या बनेगा, पूरी की पूरी पावर इस पे, तो कितना था 1, फिर क्या था nc1 a -1 टू द पावर 1, अगले क्या था nc2 a -1 पे कितना 2। और जरा सोचो ये सारे के सारे नंबर्स a -1 के मल्टीपल होते, सब में a -1 आता ना, a -1 पे 1, a -1 पे 2, a -1 पे 3, a -1 पर n, इन सब में a -1 आता। ये सारे के सारे नंबर्स a -1 के मल्टीपल होते नहीं आ रहा, ये पूरा नंबर a -1 का मल्टीपल +1। चला नहीं है क्या? मीन्स हम किसी भी नंबर टू द पावर n को उसका एक कम का मल्टीपल +1 के फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। कुछ आ रहा है, क्या हो रहा है ये? बस हमारा हम 13 टू द पावर 11 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो बताओ 15 टू द पावर 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 टू द पावर 17 क्या लिख सकता है? 14 लैम्डा +1। तो सही कहा। 91 टू द पावर 13 को क्या लिख सकता हूँ? 90 लैम्डा +1, एक का मल्टीपल +1। क्या मैं इसको 15 लैम्डा +1 लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 15 लैम्डा +1 लिख सकता हूँ? 90 15 के तो मल्टीपल होता है ना रे, तो ये 90 का मल्टीपल है, तो 15 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली कुछ लैम्डा डैश आएगा।
बट है तो 15 का मल्टीपल ही ना, इसको मैं 3 लैम्डा प्लस 1 भी ले सकता हूँ। 90 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल भी होगा। ले पहला लॉजिक आया। तो किसी भी नंबर टू द पावर n को हम एक कम का मल्टीपल +1 हमेशा लिख सकते हैं। कुछ तो बोल दो, बन रहा है ना। चलो अगली प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टी नंबर 2। हम किसी भी नंबर को एक आगे का मल्टीपल भी लिख सकते हैं और ये +1 आएगा इफ n इज इवन एंड इट विल बी -1 if n is odd। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं क्या कर रहा हूं बताओ। ए टू द पावर n को एक आगे का मल्टीपल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। बट जब भी तुम एक आगे का मल्टीपल लिखने की कोशिश करोगे तो अब डिपेंड करेगा कि पावर इवन है कि ऑड है। अगर पावर इवन है तो या +1 लेना पड़ेगा, और अगर पावर ऑड है तो क्या लेना पड़ेगा, -1। इसका प्रूफ बताओ कैसे करूं। सेम ए टू द पावर n को इस बार मैं -1 प्लस a+1 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दूं। एक टर्म -1 और एक टर्म a+1। माइनर एक्सपेंशन लगाते तो पहला टर्म क्या बनेगा, पहला टर्म क्या बनेगा, पूरी की पूरी पावर n इस पे चढ़ाओगे तो पहला टर्म बनेगा -1 टू द पावर n। अगले क्या बनेगा, nc1 a+1। जो बाकी सारे जितने भी नंबर्स होते सबके सब a+1 के मल्टीपल बनते, क्या बचता बस -1 टू द पावर n, क्या बचता बस -1 टू द पावर n। और -1 टू द पावर n शायद से हमारा होगा जब n कैसा होगा, इवन। तो क्या आएगा 1, बोलो। और जब n कैसा होगा, ऑड। तो अगर n कैसा है, ऑड, तो यहां से -1 बचेगा ना। नहीं आ रहा क्या, नहीं आएगा। n अगर इवन हो गए तो +1 बनता, n अगर ऑड होता तो ये -1 बनता। नहीं क्या नहीं आया, इससे पूछ लो। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर सिर्फ 12 टू द पावर 13 है, तो इसको मैं अगर एक पीछे का मल्टीपल लिखना चाहूं तो क्या लिखूं। देखो एक पीछे का मल्टीपल लिखते हो तो टेंशन ही नहीं है, हमेशा +1 ही आता है। दिक्कत कब होती है, जब एक आगे का मल्टीपल लिखना चाहते हो। तो अगर मैं इसको एक आगे का मल्टीपल लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, 30 लैम्डा -1, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। नहीं है क्या, 17 टू द पावर 12। तो अगर मैं 16 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, 16 लैम्डा +1। पीछे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर तुम इसको 18 की फॉर्म में लिखना चाहो तो भी क्या आएगा, +1, क्योंकि पावर कैसी है, इवन। तो अब हम किसी भी नंबर टू द पावर n को एक पीछे का मल्टीपल और एक आगे का मल्टीपल हमेशा लिख सकते हैं। सोच लो, पीछे का मल्टीपल लिखोगे तो हमेशा +1, आगे का मल्टीपल लिखोगे तो या तो +1 या तो -1, डिपेंडिंग ऑन पावर, n इवन है कि ऑड है। क्या ये नहीं है क्या, अभी देखते हैं इसका यूज कैसे पड़ेगा। थोड़ा बहुत आया तो बस दो चीज याद रखो, ए टू द पावर n को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो एक पीछे का मल्टीपल या तो एक आगे का मल्टीपल। ठीक है।
चलो ठीक है, मैं तो कहा आया नहीं आया। चलो अब कुछ लिखते हैं। रिमाइंडर पहला 15 की पावर 12 मॉड्यूलो 14, 15 to the power 12 मॉड्यूलो 14। देखो अभी तक तो हम लोगों ने रिमाइंडर बड़े सिंपल सिंपल के निकालना सीखे थे। अब इसको अगर 14 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान दो, a टू द पावर n को हमेशा ध्यान रखते हो, तुम दो चीजों में लिख सकते हो, एक पीछे का मल्टीपल और एक आगे का मल्टीपल। अगर मैं इसको लिख दूं एक पीछे का मल्टीपल 14 लैम्डा प्लस 1 बनेगा, तो दिस नंबर इज अ फॉर्म 14 लैम्डा प्लस 1। अब इस नंबर को अगर तुम 14 से डिवाइड दोगे तो क्या कोई रिमाइंडर मिलेगा? रिमाइंडर विल बी 0। इस पार्ट को अगर 14 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो रिमाइंडर कितना चाहिएगा? 1। क्या बनी है क्या? ये चला नहीं चला? और देखो 21 टू द पावर 23 मॉड्यूलो 22, 21 टू द पावर 23 मॉड्यूलो 22। तो 21 की पावर 23 को मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूं, एक पीछे का मल्टीपल और एक आगे का। किस फॉर्म में लिखूं? क्योंकि देखो पीछे तो 20 बनेगा ना, उससे क्या कर लोगे, बट आगे कराओगे तो 22 ही बनता। तो बताओ आगे एक आगे का मल्टीपल क्या लिखूं? +1 की -1, क्योंकि पावर क्या है? ऑड। अब इसको अगर तुम 22 से डिवाइड दोगे तो सो ये पार्ट डिविजल होगा, इस पार्ट से रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1। बट -1 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इसमें क्या करते हैं? डिवाइजर ऐड कर दो। नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता ना, उसमें डिवाइजर ऐड कर दो। बन रहा है नहीं बन रहा? पक्का या? आगे चलें और देखो शांत 3 टू द पावर 50 मॉडुलो 8, 3 की पावर 50 मॉडुलो 8 कर क्या रहे हो बताओ? तो देखो 3 को अभी तुम चाहे 2 में लिख लो चाहे 4 में लिख लो, कुछ फायदा नहीं है। मान लो तुमने इसको 4 लैम्डा प्लस 1 लिख भी दिया, तो 4 लैम्डा प्लस 1 को जब 8 से डिवाइड दोगे तो जरूरी थोड़ी कि 4 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल भी होगा ही होगा, कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना। लेकिन इस 3 की पावर 50 को मैं क्या लिखता हूँ? 9 की पावर 25 मॉडुलो 8। और अब इस 9 को मैं 8 लैम्डा एक पीछे का मल्टीपल प्लस 1 लिख सकता हूँ, और इसको 8 से डिवाइड दोगे तो ये पार्ट डिविजल होगा, रिमाइंडर कितना चाहिएगा? 1। हाँ ना कुछ तो बोल दो, इस साइड वाला हटा दो। चलो और देखें, बात कम करो। 7 टू द पावर 25 मॉडुलो 50, 7 की पावर 25 मॉडुलो 50 क्या करें? ऑपोजिट्स को 49 की पावर समथिंग बनाना पड़ेगा, तो क्या 49 की पावर समथिंग बन सकता है? अगर 49 की पावर बनाने जाते तो ये 25/2 बन जाता, और 25/2 में तो ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब n कैसा होता है? इंटीजर। तो हम लोग एक साथ कॉमन ले लो, सोचो
और इस 7 टू द पावर 24 को मैं लिख सकता हूं 49 की पावर कितना 12। तो इस 49 की पावर 12 को मैं अब लिख सकता हूं एक आगे का मल्टीपल, और एक आगे का मल्टीपल लिखूंगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि पावर इवन है कि ऑड है। चूंकि इवन है तो क्या लिखेंगे +1। समझ में आया? और अब इसको हम लोग क्या करते हैं 50 से डिवाइड देते हैं। तो सोचो ये पार्ट कंप्लीटली डिविजिबल होता, रिमाइंडर कितना था 7 बचेगा। नहीं है क्या? क्या नहीं है, पूछ लो एक बार। मैंने समझा मुझे इसको 49 की पावर समथिंग बनाना था, पर दिक्कत क्या थी कि ये इवन नहीं था, तो मैंने एक साथ कॉमन ले लिया, फिर जो बचा पावर वो तो इवन है। अब तो इसको मैं 49 की पावर समथिंग लिख सकता हूँ। नहीं आ रहा क्या? आना कुछ तो बोल दो रे। चलो अगला था 3 टू द पावर 103 मॉड्यूलो 82। क्या कर देता हूँ, तो ये 82 है, तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा 81 की पावर समथिंग। तो मुझे इसको 81 की पावर समथिंग बनाना है, बट 81 क्या होता है 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए होगा 4 का मल्टीपल, ऊपर क्या चाहिए होगा 4 का मल्टीपल। तो ये 4 के मल्टीपल से कितना दूर है 100 अगर होता तो 4 का मल्टीपल होता ना, तो कितना कॉमन लेना पड़ेगा 3 टू द पावर 3 अलग कर दूं, और 3 टू द पावर 100 अलग कर दूं, ये कितना आएगा 3 टू द पावर 3। और इस 3 के 100 को मैं ले सकता हूँ 81 की पावर 25। पिछला मैंने 3 टू द पावर 3 क्यों लेना पड़ा, यहाँ 4 का मल्टीपल चाहिए था ना, 4 का मल्टीपल नियरेस्ट कौन सा है 100। बिल्कुल नहीं आ रहा ना। अब इस 81 टू द पावर 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 82 लैम्डा, एक आगे का मल्टीपल पावर ऑड है -1, और इसको अगर मैं 82 से डिवाइड मारूंगा तो ये पार्ट डिजिल होगा, ये पार्ट डिजिल होगा ना। रिमाइंडर कितना चाहिएगा माइनस का 27, जो कि हो नहीं सकता, प्लस 82 कितना रहा है 85। हाँ ना कुछ तो बोल दो, आ रहा है ना। एट की पावर 37 मॉड्यूलो 31, 8 की पावर 37 मॉड्यूलो 31। क्या करें, देखो 8 भी 2 की पावर में लिखा जा सकता है, और इसके आसपास नियरेस्ट 32 भी होता है जो कि 2 की पावर में लिखा जा सकता है। तो मुझे बेसिकली इसको 32 की पावर समथिंग में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको 32 की पावर समथिंग में कन्वर्ट करना है। ये चल रहा है, अगर मैं इसको 32 की पावर समथिंग में कन्वर्ट कर लूँ तो उसको मैं 31 लैम्डा कुछ लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले इस 8 को मैं 2 में कन्वर्ट कर दूँ, तो 2 की पावर 3 इंटू कितना 37, तो 2 की पावर कितना बनेगा तुम्हारा 111।
पिछला। अब 2 की पावर 111 और यहाँ कितना था 31, तो क्यों ना अब मैं इसको 32 की पावर समथिंग में कन्वर्ट कर लूं। बट 32 की पावर समथिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, 5 का मल्टीपल। यहाँ क्या चाहिए, 5 का मल्टीपल। बट 110 करना चाहिए, तो एक 2 कॉमन ले लूं, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 110। ये आता ही नहीं आता। तो अब इसको 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो 2 की पावर, सॉरी 2 इंटू 32 की पावर 22। 5 अंदर ले लिया तो 22 बचेगा ना, नहीं आ रहा क्या। और इस 32 की पावर 22 को मैं लिख सकता हूं 31 लैम्डा प्लस 1, और इसको अगर मैं 31 से डिवाइड मारता तो सर ये पार्ट डिजल होता, तो रिमाइंडर कितना बचता अपना 1, सॉरी 2 बचेगा, 2 बचेगा सॉरी। सही में आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, नहीं आ रहा ये भी सीखा। और देखो, चलो मान लो अगर होता 10 की पावर 21 मॉडुलो 8। चलो यही ले लो, 10 का 21 तो सिंपली बन जाएगा 11 टू द पावर 21 मॉडुलो 8। क्या करते हैं, तो देखो 11 को, 11 की पावर 21 को तुम ज्यादा से ज्यादा 10 का मल्टीपल लिख सकते हो और 12 का मल्टीपल लिख सकते हो, बट दोनों ही लिखने में कोई फायदा नहीं होगा, ना तो 10 8 से डिजिल होगा ना तो 12। ये चला ना, तो फिर हम इसकी हायर पावर सोचते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 के बगल में 120 होता है जो कि 8 का मल्टीपल होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 121 की पावर समथिंग लिखने, 121 की पावर समथिंग लिखने की कोशिश करते हैं। जिला प्रोसेस क्या है, अगर मान लो 121 से भी नहीं मिलता तो 11 का क्यूब का सोचते, नहीं आ रहा क्या। तो ये 121 की पावर समथिंग लिखना है, बट इसको 121 की पावर समथिंग लिखने के लिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए इवन, तो एक 11 कॉमन ले लूं, तो 121 की पावर कितना आएगा 10, बोलो है ना। और इस 121 टू द पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 120 लैम्डा, और एक पीछे का मल्टीपल लिख रहे हैं, तो हमेशा प्लस नहीं आएगा। ये पार्ट सोचो 8 से डिविजल होता, 120 का मल्टीपल है तो 8 का मल्टीपल तो होगा ही होगा ना, तो बचा कितना रिमाइंडर 11। बट अभी ये और डिवाइड हो सकता है, अभी और डिवाइड हो सकता है ना, तो 11 को फर्दर डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना बचता 3। भाई कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, कुछ तो बोल दो, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोल दो, बन गया ना। और
सर तो ही जाएगा। शांत जाओ। चलो 15 की पावर 24 मॉड्यूलो 11। देखो अब क्या करते सोचो जरा। तो देखो 15 की पावर 24 अगर है तो एक पीछे 14 11 का मल्टीपल नहीं होता, एक आगे 16 11 का मल्टीपल नहीं होता। तो फिर 15 की हायर पावर में जाएंगे 225। 225 भी अगर देखें 11 से डिवाइड दो, देखो 11 के प्लस 5 टाइप का है, इसके भी आसपास कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है। जहां से तुम एक और हायर पावर तक जाते, बट इससे कब तक जाते, हो सकता है एक भी ना मिले। इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि हर बार जुगाड़ मिल ही जाए। जैसे यहाँ पे हमने देखा इसका हायर पावर 121 था, जो कि 120 के आसपास है, जो कि 8 का मल्टीपल है। बट जरूरी तो है नहीं कि हर बार ऐसे जुगाड़ मिल ही जाए। तो तब क्या होगा अगर हमें कोई भी जुगाड़ ना मिले, तब हम लोग सिंपली बाइनोमियल पे आ जाएंगे। तो 15 की पावर 24 है, यहाँ 11 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 15 को लिख रहा हूं 4 प्लस 11 टू द पावर 24 लिख दूं। तो मैंने क्या करा, यहां 11 था तो मैंने यहां 11 बना लिया। अब यहां जो बचना बचने तो अब जरा सोचो, इसका जब बाइनोमियल तुम एक्सपांशन करते तो पहला टर्म क्या बनता, पहले पूरी की पूरी पावर इस पे जाती, तो 4 की पावर 24। अगले में क्या था 24 C1 इंटू 4 पे कितना 23 इंटू 11 पे कितना 1। अगले में क्या आता 11 का स्क्वायर। सोचो ये सारे के सारे नंबर्स 11 के मल्टीपल होते। समझ में मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई यहाँ 11 है, चलो यहाँ 11 ले लो। तो एक ही टर्म तो दिक्कत देगा, बाकी शायद तो 11 के मल्टीपल बन ही जाएंगे। तब नया क्वेश्चन क्या हो गया कि इसको अगर मैं 11 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सोचो ये पार्ट कंप्लीटली डिसॉल्व होता, क्योंकि पूरा 11 का मल्टीपल है, ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल होगा ना। तो बचता क्या 4 की पावर 24। ये चला, तो ये तुम्हारा अब एक नया क्वेश्चन बन गया कि 4 की पावर 24 को तुम अगर 11 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। हमारा ये एक नया क्वेश्चन बन गया, नहीं है क्या। अब 4 की पावर 24 को हमें 11 से डिवाइड देना है और पता करना है रिमाइंडर कितना आना है। 4 के आसपास कुछ भी अच्छा नहीं है, 16 बनता, 16 के आसपास 15 और 17 बनता, वो भी नहीं है। 64 बनता, 64 के आसपास 63 है और 65 है ना। 65 भी 11 का मल्टीपल नहीं होता, तो आसपास कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पावर को रिड्यूस कर रहा हूं। इस पावर को रिड्यूस करने के लिए मैं इसको 4 का क्यूब की पावर 8 लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं 64 टू द पावर कितना 8। बोलो है ना, लिख सकता लिख सकता। अब 64 को मैं 63 में लिखता और 65 में लिखता, दोनों ही 11 के मल्टीपल नहीं होते, तो फिर टेंशन हो गई। तो फिर वापस से मैं इस 64 को लिख दूं 66 माइनस 2 टू द पावर 8। 66 तो 11 का मल्टीपल होता है। तो सोचो इसके एक्सपांशन में सारे के सारे 11 के मल्टीपल होते हैं, सिवाय एक टर्म को छोड़ के। कौन सा, जब पूरी की पूरी पावर इस पे जाती और पूरी की पूरी पावर इस पे जाती, तो सोचो पूरे नंबर 11 के मल्टीपल होते सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सा, -2 टू द पावर 8। और ये कितना आएगा 256। तो क्वेश्चन अब बचा 256 को 11 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। इसको सीधे डिवाइड दे दो, 22 36 3 जाता, बचा कितना 3।
कुछ झिला। मैंने कहा अगर कोई भी जुगाड़ ना बने तो सिंपली क्या करो, यहाँ 11 है तो यहाँ 11 ले आओ, फिर एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। फिर वहां भी जुगाड़ ना बने तो उसको फर्दर रिड्यूस कर दो। समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो रे। बिल्कुल नहीं है क्या? लग तो नहीं रहा यार। आया थोड़ा बहुत। चलो कर लो कितना। बाकी कल देखते हैं अपन, है ना? कुछ होमवर्क था? ओ, वो देना, बुकलेट। मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था कुछ ना? चलो। बस बात नहीं करो। चलो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना बस, है ना?